नमस्कार, मैं हूं सुनील दत्त, प्रवक्ता भूगोल, गौरा कॉलेज रायबरेली। आज हम लोग भारत का सामान्य परिचय प्राप्त करते हैं। भारत एक भव्य और विशाल देश है। इसकी भौगोलिक विविधता और इसकी बनावट के कारण इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। इस भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश सम्मिलित हैं। अगर इसकी स्थिति और विस्तार को देखें तो यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतर के हिसाब से देखा जाए तो यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन अगर अक्षांश और देशांतर दोनों हिसाब से देखा जाए तो यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, वो हो 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट, ये है उत्तरी अक्षांश। तथा इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो हो 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इस तरह से इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो हो यहाँ से लेकर के पूरा नॉर्थ तक, यह है 29 अंश 2 मिनट का इसका जो है अक्षांशीय विस्तार पड़ता है। इसी तरह से जो इसका देशांतरीय विस्तार है वो हो 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी 29 अंश 18 मिनट का यह देशांतरीय विस्तार है। तो अक्षांश और देशांतर दोनों का अगर देखा जाए तो इसका जो सर्वाधिक विस्तार है तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 2.4% भाग पर फैला हुआ है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर 1 अरब 21 करोड़ 1,93,422 जनसंख्या निवास करती है, जो पूरे विश्व का 17.5% है। यह आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार है। भारत का जो उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कोल है और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। यह है आपका इंदिरा पॉइंट और यह है आपका उत्तरतम बिंदु इंदिरा काल। और भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो हो गुजरात में कच्छ का रण के पास में सर क्रीक है। सर क्रीक अक्सर भारत और पाकिस्तान में इसको लेकर के विवाद चलता रहता है। और इसका जो पूर्वी बिंदु है वो हो अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिला में एक कस्बा है किबिथू। यहाँ पर वलांगू किबिथू, जो वलांगू है वो पूर्वी बिंदु है। तो इस तरह से भारत की जो स्थिति है एक चतुर्भुजाकार में है। इसका उत्तर से जो दक्षिण
विस्तार है ये है 3214 किलोमीटर है। और यहाँ पूरब से पश्चिम से पूरब इसकी जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है। इसकी जो स्थलीय सीमा की लंबाई है, जो यहाँ गुजरात से प्रारंभ होते हुए ये पूरा अरुणाचल प्रदेश होते हुए इधर बांग्लादेश तक पहुँचती है, तो इस तरह से इसकी जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। इसी तरह से जो इसके मुख्य भाग की जो तटीय सीमा की जो लंबाई है, यानी तटीय सीमा मुख्य भूमि, इसकी लंबाई जो है वो 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप यह भी उसी में शामिल है। लेकिन अगर इसकी केवल जो तटीय सीमा है जिसमें द्वीपों की लंबाई को अगर निकाल दिया जाए तो वो 6100 यानी 6100 किलोमीटर होती है। तो यह जो 6100 किलोमीटर है यह तटीय सीमा की लंबाई है, लेकिन जो द्वीपों सहित इसकी तटीय सीमा है, जो उसके मुख्य भूमि के अलावा भी इसकी लंबाई है, वो 7,516 किलोमीटर है। भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, इसको जो दो बराबर भागों में बांटती है, इसको कर्क रेखा कहा जाता है, जिसका मान 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है। तो यह 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। उसमें नंबर 1 है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। इसी तरह से भारत के बीचों बीच से एक और रेखा होकर के गुजरती है, जिसको 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा या इसी को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। यह रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश में नैनी है, वहीं नैनी इलाहाबाद के पास से, दूसरा है आपका मध्य प्रदेश, तीसरा है आपका छत्तीसगढ़ और चौथा है उड़ीसा और पांचवा है आपका आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से 5 राज्यों से होकर के आपकी जो मानक समय रेखा है यानी 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा, वो भी यहीं से गुजरती है। यह मानक समय रेखा जो ग्रीनविच के बीचों बीच से गुजरने वाली प्रथम मध्याह्न रेखा है, शून्य देशांतर रेखा है, वहाँ से 5.5 घंटे आगे चलती है। 31 अक्टूबर 2019 के पहले भारत में कुल 29 राज्य थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर जो एक स्वतंत्र राज्य था उसको विखंडित करके 2 केंद्र शासित राज्य बना दिए गए हैं। एक जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर ही है, और दूसरा लद्दाख जिसकी राजधानी लेह है। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर जो एक स्वतंत्र राज्य था अब वो केंद्र शासित राज्य हो गया है 31 अक्टूबर 2019 के बाद से। इसके अलावा अभी 26 जनवरी 2020 को जो केंद्र शासित राज्य दमन, दीव और दादर नगर हवेली थे, इनको भी आपस में विलय कर दिया गया है
तो इस तरह से दादर नगर हवेली और दमन दीव ये मिलकर के एक केंद्र शासित राज्य हो गए हैं जिनकी राजधानी दमन है। तो इस तरह से वर्तमान में कुल 28 राज्य रह गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। चूँकि 2 जून 2014 को जो आंध्र प्रदेश था इसको विभाजित करके तेलंगाना एक नया राज्य बनाया गया था, तो जिसकी राजधानी हैदराबाद रखी गई थी और ये कहा गया था कि 10 वर्षों तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी हैदराबाद होगी और 10 वर्षों के बाद तेलंगाना की राजधानी जो है वो हैदराबाद हो जाएगी और आंध्र प्रदेश की अमरावती हो जाएगी। इस तरह से वर्तमान में जो 8 केंद्र शासित राज्य हैं जहां पर केंद्र सरकार की हुकूमत चलती है तो वो हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली दमन दीव, आपका पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत और पाकिस्तान के बीच में सर रेडक्लिफ ने एक सीमा रेखा निर्धारित की थी जिसको रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेडक्लिफ है, तो ये है रेडक्लिफ। इसी तरह से भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में एक रेखा है डूरंड रेखा। यद्यपि जब भारत और पाकिस्तान जब साथ में थे तब यह रेखा थी, लेकिन अब यह जो डूरंड रेखा है अब वो हो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। इसी तरह से भारत और चीन के बीच में एक रेखा है मैक महोन रेखा। तो ये है मैक महोन रेखा भी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से ये 3 रेखाएं रेडक्लिफ रेखा, डूरंड रेखा और मैक महोन रेखा ये भारत की सीमा का निर्धारण करती हैं। अगर पूरे 28 राज्यों की बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, जिसकी राजधानी है जयपुर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो छोटा राज्य है वो है गोवा। तो इस तरह से गोवा सबसे छोटा राज्य है और राजस्थान सबसे बड़ा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। भारत और श्रीलंका के बीच सीमा की बात की जाए तो भारत और श्रीलंका को यहीं पर है पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। तो ये पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी ये दोनों भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करते हैं। इस प्रकार अगर पूरे भारत पर नज़र डाली जाए तो पता लगता है कि इस भारत भूमि पर 57% भाग पर पर्वतमालाएं फैली हुई हैं, मात्र 43% भाग जो है वो मैदानी है। तो इस तरह से भौतिक दृष्टि से अगर भारत को देखा जाए तो इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से इसका जो पहला भाग है वो पूरा ये हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है, और जो दूसरा इसका मुख्य भाग है वो ये पूरा जो एक त्रिभुजाकार है ये है प्रायद्वीपीय पठारी भाग कहलाता है। और इसका जो तीसरा भाग है ये पूरा गंगा, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु इसके द्वारा निर्मित ये है विशाल उपजाऊ मैदान है। और जो इसका जो चौथा भाग है वो हो समुद्र तटीय मैदान।
इस पूरे समुद्र तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया है। एक को पश्चिमी तटीय समुद्र मैदान और दूसरे को पूर्वी समुद्र तटीय मैदान कहा जाता है। और जो पांचवा इसका मुख्य भाग है वो है तटीय द्वीप यानी द्वीपीय जो भाग है, जैसे आपका इधर लक्षद्वीप के जो छोटे छोटे अंश हैं, और दूसरा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह।